सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में कुछ लोग होते हैं जिनका ग्राफ इधर इधर पे जाकर रुक जाता है एंड दे जस्ट टेंड टू गिव अप वेरी इजीली। एंड देन कुछ लोग होते हैं जो ग्रो करते रहते हैं एक्सपोनेंशियली, दे आर ग्रोइंग एंड ग्रोइंग। एंड पर्सनली ना मुझे बहुत वो लोग पसंद आते हैं। एंड मुझे ही नहीं, सबको इंक्लूडिंग यू, तुम्हें भी ना कोई ऐसा एक बंदा बंदी कोई तो होगा जो बहुत इंस्पायर करता होगा कि भाई क्या लाइफ है। हम वेट करते होंगे मे बी कि अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, यू मस्ट गिव अप नाउ। बट गिव अप नाम की चीज़ उनके लाइफ में शायद है ही नहीं। तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग अ लॉट अबाउट इट बिकॉज लॉन्ग टाइम से मेरे वीडियोज नहीं आ रहे हैं, यू माइट हैव नोटिस दैट, बट अब आएंगे बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी समवन लाइक दैट। और मैं अपने आप को बेस्ट ट्रांसफॉर्म्ड सेल्फ जब देखूंगा तो कैसे देखूंगा वो मैं सोचता हूँ। एंड उसमें ये जो पोर्शन है, ये जो कड़ी है, ये जो छोटा सा पार्ट है, ये आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट कि वाई आर दीज पीपल नॉट गिविंग अप एट एनी लाइक मिजरेबल मोमेंट, या फिर उनके लाइफ में कुछ भी खराब चल रहा हो, भाई गिव अप करने का जो नाम है वो लेते ही नहीं है। सो व्हाट इज दिस थिंग विच लेट देम, आई मीन वो पुश करते रहता है उसे एंड उन्हें मोटिवेट करके उन्हें शायद वो ऐसे 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 करके कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहा है। मे बी यू माइट हैव नोटिस्ड सम लाइक ऐसा लूजर टाइप कोई इंसान होगा तुम्हारे लाइफ में आसपास अराउंड, जो शायद एक टाइम पे कुछ स्टार्ट किया होगा उसने, मे बी उसने स्केचिंग करना स्टार्ट किया होगा। एंड तुम देख रहे हो कि 2 साल बाद बाय कंसिस्टेंट एफर्ट अब वो जिस लेवल की पेंटिंग बना रहा है या फिर इस लेवल की स्केचिंग कर रहा है, इट्स लाइक कमेंडेबल। तुम अंदर अंदर ना जेलस फील करते होगे, तुम अंदर अंदर फील करते होगे कि हाउ दिस इज पॉसिबल, बट देन अगेन योर ईगो डोंट वांट टू एक्सेप्ट दैट। ये बहुत टाइम ऐसे चीज होता है। बट मैं ना बात करूंगा अबाउट दिस पुश कि ये रोज रोज का पुश, ये कंसिस्टेंसी आ कहाँ से रही है, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग विच पर्सनली आई कंसिडर नाउ एंड डीपली कंसिडर इट, और उसे मानता भी हूँ, डीपली एक्सेप्ट भी करता हूँ कि यही वो चीज़ है जिसके वजह से इंसान ना यहाँ से यहाँ तक किलर वे में जा रहा है भाई, किलर वे में जा रहा है। आई वोंट टॉक अबाउट डिस्ट्रैक्शन, आई वोंट टॉक अबाउट दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें होंगे वो मैं ऐड ऑन करूँगा इस टॉपिक में। बट कुछ ऐसा एक चीज़ है जिसके वजह से ना वो इंसान रोज बढ़ रहा है, रोज लाइक लिटरली ही इज पुशिंग हिमसेल्फ और शी इज पुशिंग हिमसेल्फ हार सेल्फ सॉरी फॉर दिस बेस्ट ट्रांसफॉर्म्ड सेल्फ जो उनका खुद का देखना चाहते हैं। सो हम भी तो उस तरीके की जर्नी को स्टार्ट करते हैं वेयर वी आर जस्ट कीपिंग ऑन, आई मीन कीपिंग पुटिंग ऑन एफर्ट्स इन समथिंग। बट क्या हो रहा है कि कर तो रहे 1 महीना 1.5 महीने एंड मे बी कुछ कुछ लोग तो वीक्स एंड फिर गिव अप देन बैक अगेन टू द सेम लूप। वी आर देन अगेन प्रैक्टिसिंग डिस्ट्रैक्शन, हम डिस्ट्रैक्शन भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वी आर जस्ट कॉन्स्टेंटली स्क्रोलिंग डूम स्क्रोलिंग। एंड देन फिर कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, वो इंक्लूडिंग मी ऐसा भी करता हूँ, बहुत टाइम किया भी है कि आई कीप ऑन जस्ट ड्रैगिंग माई सेल्फ टूवर्ड्स द वर्स्ट थिंग, आई मीन द वर्स्ट डिस्ट्रैक्शन आई कैन जस्ट चेज अपॉन। तो ऐसा भी चीज़ें होते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ हो सकती है, ज़रा सोचने की बात है ये ना। सो मैंने एक ही चीज़ पाया है एंड दैट इज सेल्फ वर्थ। सुनने में बहुत अजीब लगेगा कि सेल्फ वर्थ, व्हाट डज इट इवन मीन कि सेल्फ वर्थ। आप थोड़ा समझा भी दो इस चीज़ को, तो चलो मैं तो बैठा ही हूँ समझाने के लिए। मैंने जो समझा वो तुम्हें समझाऊंगा कि व्हाट इज दिस एक्चुअल वन थिंग विच कैन actually make you a killer, I mean in terms of being motivated and doing the hell, I mean the best thing ever possible जो तुम कर सकते हो अपने लिए, that is self worth. Now the thing is that whenever you are deciding some goal, तुम वो external validation, external motivation के कारण शुरू कर रहे हो, वहाँ पे तुम्हें शायद किसी तरीके की ठोकर, किसी तरीके की सेल्फ, जो किसी के तरीके का सेल्फ रियलाइजेशन, जहाँ पे तुम्हें फील हो कि शायद तुम्हें एक अपग्रेडेड जिंदगी की ज़रूरत पड़ सकती है, वो फील ही ना हुई हो जस्ट फॉर द सेक कि वो दूसरा इंसान कर रहा है, वो दूसरा दोस्त कर रहा है, वो दूसरा पड़ोसी कर रहा है, फिर वो दूसरा इन्फ्लुएंसर कर रहा है, तो तुम भी करोगे। आउट ऑफ दैट एंड आउट ऑफ सम काइंड ऑफ बोर्डम और लैक ऑफ एनी काइंड ऑफ मोटिवेशन तुम कोई भी चीज़ रैंडम उठा ले रहे हो। बट तुमने अपने लाइफ को इंट्रोस्पेक्ट करके नहीं देखा कि व्हाट आर दिस पॉसिबिलिटीज विच इज पॉसिबल, सो दैट I mean for that, not even so that, for that you can put your hell lot of efforts and be the best version ever possible जो तुम देखोगे अपने लिए या फिर अपने आप में।
सो दैट कम्स फ्रॉम डीप एनालिसिस. अब डीप एनालिसिस अबाउट लाइफ, अबाउट पीपल अराउंड यू. अगर तुम्हारे लाइफ में हमेशा बहुत ज़्यादा मिजरेबल मोमेंट आ रहे हैं, दैट कैन बी ए ड्राइविंग फोर्स, जहाँ पे तुम्हें वो पुश करेगा टू जस्ट गेट आउट ऑफ इट एंड बी फ्री एनफ. आई मीन चेजिंग फ्रीडम. फ्रीडम कैन बी वन थिंग जिसे चेज करके तुम मे बी बेस्ट वर्जन की तरफ जाओगे. दैट इज द वन थिंग. एंड हियर डिस्ट्रैक्शन वोंट लेट यू फील ड्रैग्ड. आई मीन वो चेज तुम्हें नहीं कर पाएगा उतना, बिकॉज देन यू विल बी इन इमरजेंसी. तुम एक इमरजेंसी स्टेट में चले जाओगे वेयर यू हैव टू डू इट. दैट्स वाई करो या मरो सिचुएशन में क्या होता है, ब्रेन उस तरीके को उसको इस तरीके से सोचता है, लेता है कि यू हैव टू डू दैट एनी हाउ, यू हैव टू डू दैट एनी हाउ, एल्स देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट. ठीक है. तो तुमने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत हाई अचीव कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. बट देखो, नॉट एवरी पर्सन इज सिमिलर. सो उनके लाइफ में ऐसा सिचुएशंस क्रिएट होगा ही नहीं जहाँ पे उन्हें उस लेवल का इमरजेंसी फील हो या फिर क्रिएट करवा दिया जाए. ठीक है. तो क्या हो, तब क्या किया जाए? देन maybe your inner self might ask this one thing each time कि am I worth it. because देखो, अगर मैं बोलूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है, या फिर crowd of people whosoever are present in this world, someone is chasing something or the other. अब वो जो उस चीज़ को चेज कर रहे हैं, क्या वो उसे वो मिल जाता है? दैट्स द सिंपलेस्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन जो उन्हें उनसे पूछना चाहिए. तुम अगर किसी पार्टनर को चेज कर रहे हो, आर यू गेटिंग दैट? आर यू गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ दैट? अगर तुम अपने बेस्ट डाइट को चेज कर रहे हो, अपने बेस्ट फिजिक को चेज कर रहे हो, आर यू गेटिंग दैट बाई डूइंग व्हाट्सोएवर यू आर डूइंग? तो अगर तुम उस चीज़ को क्वेश्चन करोगे, देन यू विल फाइंड दैट नो, यू आर नॉट डूइंग अल्टीमेट थिंग विच मस्ट बी डन. यू हैव नेवर डन एनालिसिस अपॉन दैट. तुमने नहीं किया है एनालाइज अपने लाइफ को उस डीप लेवल पे, और तुम्हारे अंदर ना वो आग नहीं डेवलप हुई है जिससे तुम अपने लाइफ को उस लेवल पे ट्रांसफॉर्म करो और बेटर फील करो अपने बारे में. यू वोंट फील दैट अर्ज ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट. तो वहाँ पे डिपेंडेंसी तुम्हें पुल कर रही है. दैट इज द वन थिंग दैट मोर एंड मोर यू आर रिलायंट ऑन समवन. तुम अपने आप को हमेशा एस्केप मोड में रखते हो. तुम अपने आप को ऐसे लोगों से घेरे रखते हो जहाँ पे वो तुम्हें कभी फील ही नहीं होने देंगे कि तुम्हारा जो लाइफ है वो एक डल और डम स्टेट में है और उसे ट्रांसफॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं है. सो यू विल बी अ फूल इन द ग्रुप ऑफ फूल्स. दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. यहाँ पे देखना है कि ये ज़्यादातर ऐसे लोगों के साथ होता है जो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब क्राउड से घेरे रहते हैं, एंड वेयर द क्राउड इट इटसेल्फ वेरी मच डिस्ट्रैक्टेड. इसीलिए तुम देखना कि कहीं पे कोई किस तरीके की चीज़ें चल रहा है, वहाँ पे ज़्यादा क्राउड बैठा है एंड यू आर नॉट बीइंग यूनिक ओवर देयर. तुम गए हो बिकॉज यू वांट वैलिडेशन, यू वांट एक्सेप्टेंस, एंड ऐसे तुम्हारी ज़िंदगी बीत जाएगी. यू विल बी इन दैट क्राउड, यू वोंट बी द अल्टीमेट वर्जन यू वांट टू सी अबाउट योर सेल्फ. एंड ज़्यादातर लोग इवन डरते भी हैं कि इफ़ दे जस्ट कम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन, दैट मीन्स दिस वन, ये जो एक्सेप्टेंस वैलिडेशन वाला जो जोन है उससे अगर वो निकल जाएंगे तो व्हाट्स नेक्स्ट, क्या होने वाला है. दैट्स वाई उनका ब्रेन जो है वो थ्रेट समझता है, चीज़ों को, लाइफ को थ्रेट समझता है, एंड दे जस्ट डोंट वांट टू पुट ऑन एनी एफर्ट्स कि वो क्या करें, अपने लाइफ को थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर भी ले. तो क्या 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 मैंने समझाया? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दैट कि देयर आर फ्यू पीपल हु फील दैट मच मिजरी इन देयर लाइफ. बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा मतलब पेन है. दैट पेन मस्ट बी एंडोर्स्ड, एंगेज्ड इनटू समथिंग जहाँ से वो अपने उसको फ्यूल बना के वो निकल जाए. सो दीज काइंड ऑफ पीपल अचीव इट वेरी मच वेल, और बहुत जल्द भी कर लेते हैं, बहुत जल्द हो जाता है उनका, बिकॉज देयर इज एन अर्ज. एंड फिर तो तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन भाड़ में जाए वगैरह वो नहीं चलेगा उनके. तो वो बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ पीपल में होता भी है वो पोटेंशियल कि वो वैसा सिचुएशन ने, सर्कमस्टेंस ने क्रिएट कर दिया है एंड डेवलप कर भी लिया है उन्होंने बाई देमसेल्व्स. सो मैं अगर ये वीडियो दिखाऊं भी तो वो बोलेंगे कि ये तो मुझे पहले से ही पता था. बट द सेकेंड ग्रुप ऑफ पीपल हु डज नॉट इवन नो कि दे आर स्लीपिंग इन देयर डल स्टेट, दे आर स्लीपिंग इन देयर मोस्ट अनहेल्दी स्टेट, जहाँ जो जैसा उनका जो स्टेट है वो बहुत अनहेल्दी स्टेट है. दे डोंट नो हाउ टू ड्रेस, दे डोंट नो हाउ टू ईट वेल, दे डोंट नो द सेल्फ वर्थ. कोई उन्हें रिजेक्ट करके चल जा रहा है, दे आर जस्ट एक्सेप्टिंग इट. कोई उन्हें कुछ भी बोल दे रहा है, दे आर जस्ट एक्सेप्टिंग इट.
दे डोंट कांट इवन स्टैंड अप फॉर देयर ओन सेल्फ जब कहीं पे किसी भी तरीके की सिचुएशन में फंस रहे हैं. सो फॉर देम क्या हो रहा है कि दे हैव टू इंट्रोस्पेक्ट एंड आस्क दिस क्वेश्चन इस टाइम कि व्हाई आई एम नीडिंग दिस वैलिडेशन इस टाइम, व्हाई आई एम नीडिंग पीपल टू जस्ट सराउंड माई सेल्फ, बिकॉज देयर इज समथिंग विच यू आर हाइडिंग अबाउट योर सेल्फ. सो एक छोटी सी वीडियो थी एंड बहुत लॉन्ग टाइम से वीडियो आई नहीं थी. सो होप सो ये तुम्हें हेल्प कर रहा हूँ. एंड नेक्स्ट जब वीडियोस आएंगे तो बहुत सारे और वैरायटी के ऊपर आने वाले हैं. इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो और बनाऊंगा. सो यही था बस. और तुम्हें अगर लग रहा है कि ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लग रहा है, फिर तुम्हें कुछ क्वेश्चन करना है, तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो. थैंक यू.